प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम कक्षा एकादश व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इकाई 3 पर चलेंगे और इकाई 3 में समझेंगे सांख्यिकी को। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का परिचय। तो इकाई 3 जो है सांख्यिकी विधियाँ और निर्वचन। सांख्यिकी की विधियाँ और निर्वचन को पढ़ेंगे। यह इकाई 1 अंक के 2 प्रश्न इससे आएंगे, यानी विकल्प 2 आएंगे। 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। 3 अंक के 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण इकाई है यह, क्योंकि इससे कुल 12 अंक के प्रश्न आएंगे। 12 नंबर की इकाई है। तो बहुविकल्प प्रश्न में बनेगा पहला प्रश्न, किसी भी वितरण में चर का वह मूल्य, कोई भी वितरण अगर होता है तो उसमें चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कीनी तथा कीपिंग का है। कीनी और कीपिंग ने कहा था कि कोई भी वितरण हो रहा है तो उसमें चरों का, जितने भी चर रहेंगे उनका मूल्य जिसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बारंबारता, सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बार हो बहुलक कहलाता है। जैसे हमारी कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, टोटल 27-28 बच्चों की कक्षा है और 27-28 बच्चों में किसी को 6 नंबर जूते चलते, किसी को 7 नंबर, किसी को 8 नंबर, किसी को 9 और किसी को 10। तो सभी छात्रों को जो जूते के नंबर लगते हैं उनके जूतों के नंबर नोट कर लेंगे हम। अब इसमें यह देखेंगे कि कौन से नंबर के जूते वाले विद्यार्थी सबसे अधिक है। तो इससे पता चला कि 7 नंबर वाले विद्यार्थी सबसे ज़्यादा है। 7 नंबर जूते लगते हैं ऐसे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा है। तो उस वितरण में चरों का मूल्य जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो, अधिक हो, क्या कहलाएगा? बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। बहुलक कहलाएगा। दूसरा प्रश्न आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है? अस्थायी माध्य कौन सा है? तो अस्थायी माध्य माध्यिका और बहुलक में बहुलक सबसे अस्थायी माध्य है, बहुत कम बार के लिए उपयोग में आता है। चलो चौथा, माध्यिका को कहा जाता है, माध्यिका को क्या कहा जाता है? माध्यिका को कहा जाता है स्थिर संबंधी माध्य। क्या कहते हैं? स्थिर संबंधी माध्य कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट 300, 310, 308, 210, 330।
300, 310, 308, 210, 330 एवं 400, इनका विस्तार क्या है? तो इनका विस्तार क्या आएगा? 190। आगे देखेंगे हम सबसे उच्च सीमा और सबसे निम्न सीमा, है ना। सबसे उच्च सीमा और सबसे निम्न सीमा में हम देखते हैं विस्तार गुणांक ऐसे निकालते हैं, एल माइनस एस एल प्लस एल। तो इसको क्या करेंगे हम? विस्तार निकालने के लिए देखिए, विस्तार निकाल लेंगे हम। तो विस्तार के लिए हम इसे यहाँ देखिए, 5 खिलाड़ियों के मैच स्कोर दिए गए हैं। स्कोर का विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो खिलाड़ी पहला नंबर खिलाड़ी का स्कोर है 32, दूसरे नंबर खिलाड़ी ने का स्कोर है 25, तीसरे नंबर खिलाड़ी का स्कोर है 42, चौथे नंबर खिलाड़ी का है 55 और पांचवें नंबर खिलाड़ी का है 45। तो अधिकतम स्कोर एल कितना है ना? तो अधिकतम स्कोर 55 है। कितना है? 55। यहाँ लिखेंगे हम 55। अधिकतम स्कोर कितना है? 55। और न्यूनतम स्कोर कितना है? न्यूनतम स्कोर है 25। तो विस्तार R बराबरी से L माइनस 5। तो 55 में से 25 गया तो कितना बचा? 30। 55 में से 25 गया तो कितना बचा? 30। तो यही वहाँ करना है हमको, विकल्प में पूछा जाएगा। तो जल्दी में क्या करेंगे? सबसे अधिक सीमा जो रहेगी उसमें से सबसे निम्न सीमा को घटा देंगे, है ना। सबसे उच्च सीमा में से सबसे निम्न सीमा को घटाने पर विस्तार आ जाएगा। यहाँ सबसे उच्च सीमा कितनी है? 330 और सबसे कम 210। तो 330 में से 210 घटा देंगे, है ना। 0, है ना। 3 में से 2 में से 3 में से 2 गया 1, है ना। ठीक। यहाँ से घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, है ना। तीन सौ 310 308 210 और 330। 330 में से 210 घटाएंगे तो बचेगा 190। सॉरी, यहाँ 400 भी है ना। 400। तो 400 में से 210 घटेगा, है ना। अब चलिए 210 घटाएंगे तो 10 में से 0 में से 0 गया 0 आया। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 आया। और 4 में से
3 गए तो 1 आया, क्योंकि यहाँ हासिल कर लिया था। इसका विस्तार 190 है। पदों के विचरण का माप ही अपकिरण है। अपकिरण क्या है? तो पदों के विचरण का माप ही अपकिरण है। यह कथन किसका है? तो यह बाउले का है। पदों के विचरण का माप। अब प्रमाप विचलन की गणना की जाती है समांतर माध्य से। समांतर माध्य से क्या किया जाता है? प्रमाप विचलन की गणना। प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो प्रमाप विचलन का गुणांक ज्ञात करने का सूत्र यह है Q/X। सहसंबंध गुणांक का सांकेतिक संबंध है R। सहसंबंध गुणांक का सांकेतिक शब्द क्या है? R है। अंतर कोटि रीति किसकी देन है? तो अंतर कोटि रीति स्पेरमैन की देन है। सूचकांकों का सर्वप्रथम निर्माण करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो सूचकांकों का सर्वप्रथम निर्माण करने का श्रेय कार्ली को जाता है। निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। तो आधार वर्ष का चयन सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष कौन सा हो? जिसमें किसी प्रकार की देश में घटना नहीं हुई हो। सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करते? तो इस प्रकार PO1 द्वारा सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है। PO1। अब रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरने के लिए हम अगले PDF पर चलते हैं। धन्यवाद।